हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको बीएससी सेकंड सेम की मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा आपको कि ये बुक कितने दिन में कवर हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट बुक लेकर चलते हैं। इस फर्स्ट बुक के अंदर मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इतना लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक यूनिट ट्रिग्नोमेट्री की भी आती है। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स के लिए क्या क्या है इसमें। तो इसमें टॉपिक है, ये फर्स्ट यूनिट में दिखाया है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ये इतना तो 12th लेवल का है। इसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, थ्योरम्स ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वाई, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ में ये नाम तो काफी लिखे हुए हैं, इसमें तीन ही टॉपिक हैं। एक तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में ये सब आ जाते हैं, फिर दूसरा आता है लीनियर इक्वेशन जो आती है उसमें आ जाता है, और तीसरी फॉर्म है इसकी इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो इसके अंदर तीन ही चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी उनके छोटे छोटे नाम है ये दे रखे हैं, लेकिन इनमें तीन ही टॉपिक है। फिर समझ लीजिए, पहला रैंक ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा लीनियर इक्वेशन, और तीसरा है मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ये कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है, ये हमेशा बीएससी सेकंड ईयर में रहा है फर्स्ट बुक में, इस साल बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में आ गया है। चलिए इसकी अब दूसरी यूनिट देखते हैं। दूसरी यूनिट भी इसी में ही है, मैट्रिक्स में ही। ये आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स एंड कैरेक्टर इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, केले हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन इन फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये भी एक ही चैप्टर है, इसमें नाम अलग अलग दे रखे हैं। उसमें हमें आइगन वैल्यू निकालनी होती है, आइगन वेक्टर निकालने होते हैं, कैरेक्टर इक्वेशन भी देखनी होती है उसी में। फिर इसी चैप्टर के अंदर केले हैमिल्टन थ्योरम आ जाती है, सेम इसी से रिलेटिव है। ये प्रूफ करने को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस पर जो क्वेश्चन आते हैं वेरीफाई को, और इसी के अंदर हमें इनवर्स निकालना होता है बाय केले हैमिल्टन मेथड से। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट लगभग 15 नंबर की आ जाती है, 10 से 15 नंबर की लगभग आ जाती है। आइए इसके बाद अब चलते हैं हम इक्वेशन के अंदर। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है खास, यहाँ से है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें लगभग 7 एक्सरसाइज हैं, सबके अलग अलग नाम इसमें दे रखे हैं, और ये लगभग 7 दिन का टॉपिक है। 6-7 दिन में ये एक्सरसाइज कवर हो जाती है पूरी यूनिट। और ये एक पहली एक्सरसाइज है आपकी किताब में, ये जो है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी सेकंड ईयर में आती थी, वहां पहली यूनिट हुआ करती थी। आज ये बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में आएगी। चलिए इसके बाद इसी की फिर एक और यूनिट आती है, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री इक्वेशन सोल्वेबल फॉर एक्स वाई पी, क्लियरिट इक्वेशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन वन कोफिशिएंट और कोची-यूलर थ्योरम। तो ये भी एक छोटा सा ही टॉपिक है इक्वेशन का, इससे आगे। तो ये दोनों यूनिट ही लगभग 15 से 20 दिन ले लेती है। कहने का मतलब ये है, ये जो पूरी बुक है आपकी, जो मैंने ये बता दी चारों यूनिट, ये लगभग 1.5 महीना आपके ले लेंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरी बुक की तरफ चलते हैं। दूसरी बुक आपकी, यानी ये ज्योमेट्री है, इसमें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री दोनों आएंगे। आइए पहले दिखाते हैं फर्स्ट यूनिट में। ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का टॉपिक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, सिस्टम ऑफ कॉनिक्स, ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स, कॉनफोकल कॉनिक्स, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो ये जितने भी कॉनिक्स दे रखे हैं, इनमें सिर्फ एक तो इलिप्स आती है, एक पैराबोला है और एक हाइपरबोला है। तीनों पर ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और तीनों पर ही लॉन्ग क्वेश्चन है। इस प्रकार ये पहले एक यूनिट हुआ करती थी, अब ये एक ही यूनिट है, और ये बीएससी पार्ट 1 में ही थी पहले, अब भी बीएससी पार्ट 1 के सेकंड सेम में आ गई है। आइए अब सेकंड यूनिट की तरफ चलते हैं। सेकंड यूनिट में ये 3 डायमेंशन में टॉपिक आते हैं। ये 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट, ये तो 12th लेवल में आपको पढ़ा दिया होता होगा। प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये भी बता देते हैं 12th में। अब यहाँ से ये जो प्लेन है, ये कार्टिजन और वेक्टर फॉर्म में आता है। तो वेक्टर वेक्टर कुछ नहीं, सब सवाल कार्टिजन के ही होते हैं इसमें। लगभग ये 5 दिन का टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे लगभग 6-7 नंबर का, 10 नंबर तक का आ जाता है। आइए फिर स्ट्रेट लाइन भी है इसी में। स्ट्रेट लाइन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये भी 8-7 दिन में हो जाता है, और इस यूनिट से प्लेन और स्ट्रेट लाइन से लगभग 15 से 20 नंबर का एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब थर्ड यूनिट की तरफ देखते हैं। थर्ड यूनिट में स्फीयर है, कौन है और सिलेंडर है। ये बड़े इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक है। जैसे सिलेंडर तो 1 दिन का है, कौन 3 दिन में हो जाता है, स्फीयर भी 3-4 दिन में हो जाता है। इस प्रकार ये यूनिट भी लगभग 10 दिन में कवर हो जाती है। फिर फोर्थ यूनिट है सेंट्रल कोनिकॉइड, पैराबोलिक प्लेन सेक्शन ऑफ कोनिकॉइड, जनरेटिंग लाइन, कॉनफोकल कॉनिकॉइड, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो ये भी लगभग 1-2 ही चैप्टर हैं, या में अलग अलग उसके टॉपिक्स के नाम दे रखे हैं। इससे भी 8-10 नंबर का आ जाता है। ये जो पेपर आपका कवर होगा, ये लगभग 1.5 से 2 महीने ले लेता है। ये दिखाई दे रहा होगा, ये पूरे स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर,
सेंट्रल कोनिकॉइड, पैराबोलिड्स, प्लेन सेक्शन ऑफ कोनिकॉइड, जनरेटिंग लाइन, कॉनफोकल कोनिकॉइड, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो ये 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन की एक ज्योमेट्री बनाई है। 2 डायमेंशन जब आप करेंगे तो इसकी बस ये है, इसमें 3 ही बताए मैंने, एक तो इलिप्स होती है, एक पैराबोला और एक हाइपरबोला। बाकी ये 3 टॉपिक है, इसमें प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, कॉनिकॉइड, पैराबोलिड, ये थोड़े से बड़े बड़े टॉपिक है, लेकिन ऐसी कोई टफ बुक नहीं है, बुक बड़ी आसान है, ये पहले से ही बीएससी पार्ट 1 में रही है, तो इंपॉर्टेंट बुक है, ये लगभग 1.5 महीने ले लेगी। इस प्रकार आपका जो दोनों बुक है वो लगभग 3-3.5 महीने में कवर हो जाती है। ठीक है, एक टॉपिक छोटा सा और है, वो और दिखाते, इसमें दिखाया नहीं है, ये यूनिट है, एक और टॉपिक है, ये दिखा रहे हैं यूनिट सेकंड में, इन्होंने बस इतना ही दिखाया था। ये ट्रिग्नोमेट्री और आती है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन सेपरेबल इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये बीएससी पार्ट 1 में ही एक ट्रिग्नोमेट्री है, ये उसमें से ये यहाँ दे दिया है। तो अब तुम्हारा जो सिलेबस है, अलजेब्रा है, ये यहाँ से यहाँ तक 4 चैप्टर और 5 तक, तो ये मैट्रिक्स है 5 तक और बड़ी आसान है, कोई टिपिकल नहीं। एक सेकंड यूनिट में ये भी मैट्रिक्स में ही आता जो दे दिया है। इसके बाद 6, 7, 8 चैप्टर बना दिए हैं इसमें, ये ट्रिग्नोमेट्री के हैं। फिर ये 9, 10, 11, 12 चैप्टर हैं आपके, बड़े इजी हैं। ये है, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। इस प्रकार ये फर्स्ट बुक बन जाती है और वो सेकंड बुक है। इसके भी चैप्टर आपको दिखाई देते हैं, इसके भी चैप्टर ये रहे, देखिए ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इसमें ट्रेस करना होगा, इसमें पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स 3 आते हैं, और तीनों में से एक क्वेश्चन लॉन्ग में हर साल आता है। फिर ये छोटा सा टॉपिक है कॉनिक्स है, कॉनफोकल कॉनिक्स है और पोलर इक्वेशन भी है, छोटी छोटी कॉनिक्स है ये। तो इस प्रकार ये तुम्हारी एक यूनिट है, और ये पहले भी एक यूनिट हुआ करती थी। सेकंड यूनिट में ये 3 डायमेंशन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, ये तो आपने 12th में पढ़ लिया होगा ये भी, लेकिन यहाँ भी बीएससी में से पढ़ाते हैं। ये 2 टॉपिक है इसमें, ये 5-7 दिन में हो जाता है, और लगभग 5 to 6 डेज तक ये भी हो जाता है, 5 to 7 डेज तक। इसके बाद थर्ड यूनिट आती है आपकी, थर्ड यूनिट में ये स्फीयर है, कौन है और सिलेंडर है। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे टॉपिक है ये, और अच्छी तरह समझ में आते हैं। थोड़ा 3D में तो है ये, ज्योमेट्री तो तुम जानते हो ज्योमेट्री होती है। इसके बाद यूनिट 4 है, ये भी इसमें अच्छे टॉपिक है, सेंट्रल कोनिकॉइड, प्लेन सेक्शन ऑफ कोनिकॉइड, जनरेटिंग लाइन, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। इस प्रकार आपकी 2 बुक है, और ये लगभग स्कूल में अगर क्लास ठीक चलती है, छुट्टियां कम होती हैं, तो 3-3.25 महीने, 3.5 महीने में कोर्स हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सिलेबस पसंद आया होगा, आप मेहनत करेंगे, क्लास ज्वाइन करेंगे। अगर क्लास में कोई प्रॉब्लम आती है तब आप ट्यूशन से संपर्क करें, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर कोविड-19 वगैरह होता है और क्लास नहीं चल पाती तो ऑनलाइन सेवा भी ले सकते हैं। ठीक है, वैसे बीएससी कोचिंग पर ये आपको पूरा ऑनलाइन मिल जाएगा, लगभग 40% इसमें से दे दिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।